नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। मध्य प्रदेश में कई पूर्व मंत्रियों ने खाली नहीं किया है बंगला। नए मंत्रियों को आवंटित हो चुके हैं बंगले और बंगला खाली होने का इंतजार अब मंत्रियों को करना पड़ रहा है। बंगला खाली करने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। दरअसल बंगला खाली न होने की वजह से पोजीशन नहीं मिल पा रहा है नए मंत्रियों को। बंगला मुंह ने किया। बंगला ना छूटे, सब नियम टूटे। बंगला है फुल, भूल गए सब रूल। नेताजी के मन भाए, बिना बंगला रहा न जाए। नेताओं का बंगला प्यार। किसने बोला? मुझे तो बता। मंत्रीगण, और आपको बता दें कि नए मंत्रियों को बंगले आवंटित हो जाने के बाद भी बंगला खाली होने का इंतजार हो रहा है। बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कई पूर्व मंत्रियों ने अब तक बंगला खाली नहीं किया है। मंत्रियों को आवंटित हो चुके बंगले को लेकर अब क्या द्वंद्व चल रहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। बंगला किसे अच्छा नहीं लगता। माननीयों का बंगला मोह तो जग जाहिर है। तभी तो सरकार बदलने के बाद भी, बंगले की पात्रता खत्म होने के बाद भी कई माननीय बंगला नहीं छोड़ना चाहते। एमपी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार को बने 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुरानी सरकार के कई मंत्रियों ने बंगला नहीं खाली किया है, जिसकी वजह से नए मंत्रियों को बंगला नहीं मिल पाया है। मंत्री दर बदर हैं, लेकिन पुराने मंत्री अब तक बंगलों में जमे हैं। मंत्रियों को कागजों पर बंगले आवंटित हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी के कद्दावर पूर्व नेता, मंत्री और विधायक अपने बंगले खाली नहीं कर रहे हैं। इस चक्कर में कोई मंत्री रेस्ट हाउस, कोई सर्किट हाउस, कोई रिश्तेदार, तो कोई किराए के फ्लैट में रह रहा है। कांग्रेस सरकार के समय बीजेपी सवाल उठाती थी कि बंगलों पर खर्च हो रहा है, लेकिन अब बीजेपी के ही नेता बंगलों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। यह तो सरकार की असफलता है या असमानता का एक संदेश। जब कमलनाथ जी की सरकार हट गई थी, तब हमारे मंत्रियों के बलात् बंगले किस तरह खाली करवा गए थे। बाकायदा जनसंपर्क विभाग उनके वीडियो और खबरें छपवाता था। अब कौन सा सांप सूंघ गया है कि राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेता, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हों, सांसद से विधायक बने राकेश सिंह जी हों, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सारे बंगले उन्हीं के अंडर में हैं, दिलीप जायसवाल जी हों, इन सबको आज तक बंगले मुहैया नहीं हो पाए हैं। और जो सो कॉल्ड प्रादेशिक कद्दावर हैं, वो उन बंगलों को खाली भी नहीं कर रहे हैं। बंगला मोह पर बीजेपी अपने नेताओं का बचाव कर रही है। बीजेपी का कहना है कि बंगलों को लेकर कोई विवाद नहीं है। किसी मंत्री का या किसी नेता का बयान आया है कि कोई हावी है, खाली नहीं कर रहा। इसके लिए बाकायदा सरकार ने समिति बनाई, मंत्रीगणों की एक समिति बनाई। वो समिति काम कर रही, समिति आवंटन भी कर रही, एक एक करके सबको मिलते जा रहे। कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई बयान नहीं है। अब कांग्रेस पता नहीं कहाँ से झूठे आरोप लगाना चालू कर रही। अब कांग्रेस के समय तो मंत्रियों के बंगलों को देखे हमने बयानबाजी सुनी, करोड़ों रुपए खर्च हुआ, किस प्रकार से मंत्रियों के बंगलों पे करोड़ों रुपए साज सज्जा पे खर्च किए गए। अब हमारी पार्टी में तो इस तरह का कुछ भी नहीं, न किसी ने कोई विरोध में बयान दिया, ना समर्थन में दिया है, न किसी ने कहा है कि मुझे बंगला नहीं मिल रहा है या फलाना खाली नहीं कर रहा है। अब कांग्रेस पता नहीं कहां से झूठे आरोप ले आती है। कहावत है, जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। बंगलों पर कब्जा जमाए माननीय भी शायद यही सोच रहे हैं।
अपने लोग ही बंगले खाली नहीं कर रहे हैं। अब मोहन सरकार की परेशानी यह है कि जिनसे बंगले खाली कराए जाने हैं वो भी तो अपने ही हैं। एमपी में बंगलों पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मोहन सरकार इतनी लाचार है कि वो पूर्व मंत्रियों से बंगले अभी तक खाली नहीं करा सकी है। 4 महीने होने को आए लेकिन ज्यादातर पूर्व मंत्री अब भी अपने बंगलों पर काबिज हैं। हम जिस बंगले पर खड़े हैं ये ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को आवंटित था, अब वो विधायक है, मंत्री नहीं है। उनका बंगला राव उदय प्रताप सिंह को आवंटित हो चुका है, लेकिन पिछले कई महीनों के बाद भी अभी तक बंगला खाली नहीं हो सका। लगातार यही शिकायत है कि बंगलों को लेकर सियासत गर्म है और मंत्री जो अपना कामकाज कैसे करे, कहाँ रुके, इसको लेकर कोई इंतजाम नहीं है और सरकार नोटिस पर नोटिस देकर अपनी खाना पूर्ति कर रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये बंगले कब खाली होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, ये बंगले का इशू आखिर क्यों बन रहा है? क्यों बंगले खाली नहीं हो पा रहे हैं? कोई नोटिस, कोई जवाब तो दे रहे होंगे जो मंत्री पहले से पूर्व मंत्री रह रहे हैं इसमें? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि मोहन सरकार को बने 100 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी माननीयों का बंगला मोह नहीं जा रहा है। देखिए, पहले बंगले आवंटित किए गए तो कुछ दिन का समय दिया गया, लेकिन जब बंगले खाली नहीं हुए तो पूरी एक कमेटी जो है वो कुछ मंत्रियों के साथ बनाई गई कि इन बंगलों को मंत्री जो है वो जो पूर्व विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं या जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाकर वो इन बंगलों को खाली कराएंगे। लेकिन 100 दिन से अधिक का समय हो गया जो है माननीय बंगले खाली करने को तैयार नहीं है। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। अभी मैं जिस वक्त जहां मौजूद हूं, ये ब्रजेंद्र प्रताप 74 बंगले का ये पूरा इलाका है। 74 बंगले में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को यह बंगला आवंटित था और उसके पास में ही जो नगरीय जो सामाजिक न्याय मंत्री थी मीना सिंह, उनको ये बंगला आवंटित हुआ था। अब ये बंगले जो है वो दूसरे अन्य मंत्रियों को आवंटित हो चुके हैं। बाकायदा इन लोगों को सूचना दे दी गई थी, नोटिस सर्व कर दिए गए थे कि ये बंगला चूंकि दूसरे मंत्री को आवंटित हो गया है और ऐसे में समय अवधि में आपको ये खाली करना है, लेकिन जो है वो ये बंगले खाली नहीं हो रहे। देखिए, इसके पीछे का कारण यही है कि देखिए मंत्री जरूर बदले हैं लेकिन सरकार नहीं बदली है। सरकार में वही लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, तो ऐसे में अधिकारी अब इस सख्ती से इन बंगलों को खाली कराने की जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। लगातार जो है वो उनके साथ पत्र व्यवहार किया जा रहा है और जो वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा हमेशा ये केवल ये कहा जाता है कि जल्द ही बंगले खाली कर दिए जाएंगे। केवल आश्वासन भर दिया जा रहा है लेकिन बंगले खाली नहीं किए जा रहे हैं। और बिल्कुल अगर जब बंगले खाली नहीं हो रहे हैं तो उसको लेकर सियासत भी लगातार गर्मा रही है, क्योंकि 2020 में जब कांग्रेस की सरकार गई थी, वापस से बीजेपी की सरकार आई थी, तो सबने ये देखा था कि किस तरीके से बंगले जो है वो खाली कराए गए थे, चाहे वह उमंग सिंघार का हो या फिर दूसरे अन्य नेताओं के, जो विजय लक्ष्मी साधु सहित तमाम जो मंत्री थे उनके बंगले खाली कराए गए। तो उसी का हवाला अब यहां कांग्रेस लगातार दे रही है कि जब हमारी सरकार गई थी तो आपने जबरन बंगले खाली करा लिए गए थे, समय नहीं दिया था, लेकिन जब आपकी सरकार आई है 100 दिन से अधिक का समय हो चुका है और आप बंगले खाली करने को तैयार नहीं है। देखिए, अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो लोग भी इन बंगलों में वर्तमान में रह रहे हैं वो तो या तो बीजेपी के पूर्व विधायक है, वर्तमान विधायक है या पूर्व मंत्री है। तो ऐसे में केवल अनुनय विनय ही किया जा सकता है, सख्ती से कार्रवाई करने से फिलहाल जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो बचता नजर आ रहा है। जी, और शैलेंद्र चौहान भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। शैलेंद्र, अभी चूंकि स्थितियां इस वक्त एक स्तर पर पहुंच गई हैं, समय हो चुका है सरकार बने हुए, और अब कायदे से देखा जाए तो आवंटन होने के बाद पोजीशन भी हो जाना चाहिए था, लेकिन देरी का कारण अभी तक कोई स्पष्ट आ नहीं पा रहा है सामने। आखिर वजह क्या है? क्यों विभाग इसके बारे में खुलासा नहीं कर पा रहा है? आखिर क्यों इतना समय लग रहा है? देखिए, हम यहाँ पर 4 इमली इलाके में खड़े हैं। ये सबसे पॉश इलाका है। हम आपको दिखाते हैं, ये 20 बंगला है जो कि उषा सिंह ठाकुर का है। उषा ठाकुर अब केवल विधायक है इंदौर के महू से, लेकिन उनको ये जो बंगला है खाली करने के लिए 3 बार नोटिस दिए जा चुके हैं। इनके बंगले पर आपको बाकायदा नोटिस चस्पा नजर आ रहा होगा, उसमें बेदखली का नोटिस। बाकायदा सरकार इन मंत्रियों को, पूर्व अब जो विधायक हो चुके हैं, इनको नोटिस दे चुकी है कि बेदखली की जा रही, लेकिन उसके बाद भी ना विधायक खाली करने को तैयार है। सरकार लाचार है क्योंकि सरकार बार बार नोटिस के बाद ये पार्टी के ही विधायक है या पार्टी के ही हारे हुए विधायक है, तो सबसे बड़ा दबाव ये बन रहा है कि इनको लगातार नोटिस के बाद, 3 बार नोटिस के बाद भी बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ रही। पहले मौखिक रिक्वेस्ट की गई, उसके बाद भी ये जब नहीं माने उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ी, बेदखली के नोटिस दिए गए और लगातार इन्हें समझाया दी जा रही है
है, यहाँ तक कि सीएम हाउस से भी इन्हें समझाइश दी गई है कि आप बंगला खाली कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दूसरे मंत्री को शिफ्ट होना है। जिस तरह की स्थितियां हैं, ये अभी भी लग नहीं रहा है कि आने वाले कुछ दिन में या लोकसभा चुनाव तक ये बंगले खाली होंगे। कुछ मंत्रियों या पूर्व विधायकों पे जरूर सख्ती हुई है, तो इसे 4 से 5 बंगले खाली हुए हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर बंगलों पर मंत्री पूर्व विधायक काबिज हैं और यहां पर बाकायदा इन पूर्व मंत्रियों को कहीं ना कहीं दूसरे बंगले भी आवंटित हो गए जो डी टाइप के हैं। लेकिन मंत्रियों को बड़े बंगले का जो मोह है, ये बी टाइप का बंगला ये काफी बड़ा है, डी टाइप का बंगला काफी छोटा होता है, तो वो इसलिए इस बंगले को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इसका तो समय तय है और इसको छोड़ना भी होगा। शैलेंद्र चौहान, अभी जो स्थिति न छोड़ने के पीछे कोई कारण दे पाना, क्योंकि स्वाभाविक रूप से कारण तो कोई होगा नहीं, क्योंकि जब तक आप मंत्री हैं तब तक ही आपको ये आवास मिलेगा सरकार की तरफ से। अब चूंकि आप मंत्री नहीं रहे तो आपको ये बंगला खाली करना ही होगा। शैलेंद्र भदौरिया, आपके पास आता हूं मैं। अभी जो कुछ भी कोई कारण, चूंकि नोटिस तो चस्पा बराबर हो ही रहे हैं, जवाब भी देने का समय इसमें निर्धारित होता है कि कितने दिन में आपको जवाब देना है और कितने समय में बंगला खाली करना है। अब प्रशासन क्या इससे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है? कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है या फिर अभी ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शैलेंद्र जानकारी दे रहे हैं कि अभी बेदखली के नोटिस जो है वो इनके बंगलों पर चस्पा कर दी है और एक समय सीमा इनको दी गई है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर प्रशासन को सख्ती करनी पड़ेगी। हालांकि सीएम हाउस की तरफ से भी कई बार हिदायतें इन लोगों को दी गई हैं और जिन लोगों को ये बंगले आवंटित किए गए वो भी व्यक्तिगत लेवल पर इन जो वर्तमान में जो लोग इसमें रह रहे हैं, जो पूर्व विधायक हैं या पूर्व मंत्री, उनसे लगातार वो भी चर्चा कर रहे हैं कि काम काज में परेशानी आ रही है। जिस वक्त में जिस बंगले के बाहर मौजूद हुई राव उदय प्रताप सिंह जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये बंगला आवंटित है। मैं बता दूं कि अभी वो सरकारी गेस्ट हाउस में रहकर अपना कामकाज कर रहे हैं, तमाम जो बैठकें हैं वो रेस्ट हाउस में ही करते हैं, फाइलें वहीं पर साइन हो रही हैं, मीडिया से मेल मुलाकात भी वो वहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी उन मंत्रियों के लिए है जिनको भारी भरकम डिपार्टमेंट तो दे दिए गए, लेकिन उनके पास अभी अपना कोई दफ्तर नहीं है, क्योंकि अगर बंगला आवंटित होगा तो उसमें उनका दफ्तर भी संचालित हो पाएगा, बाकी फाइलें जो है वो सेफ रखी रहेंगी। लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो पुराने जो मंत्री हैं या जो पुराने नेता हैं वो उनका बंगलों का मुंह जो है वो त्याग नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो समय अवधि है, पहले आवंटन किया गया, फिर मंत्रियों की कमेटी बनाई गई, फिर नोटिस दिया गया, मौखिक कहा गया, और अब बेदखली के जो है वो नोटिस जो है वो चस्पा कर दिए गए। तो उम्मीद है कि जल्द ही ये लोग बंगले खाली कर देंगे, और यदि ऐसी स्थिति में अगर बंगले खाली नहीं करते तो निश्चित तौर पर सरकार को सख्ती भी दिखानी पड़ सकती है, जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए किरकिरी होगी, क्योंकि आपके ही मंत्री हैं, आपके ही पुराने नेता हैं, आपके ही पूर्व विधायक हैं, और यदि वो सरकार की जो आदेश है, बार बार जो आदेश जारी हो रहे हैं उनकी नाफरमानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी कराने का काम ये लोग कर सकते हैं। अब देखना होगा कि बेदखली के नोटिस के बाद सरकार की जो है वो किस तरीके से कदम उठाती है, पीडब्ल्यूडी विभाग आखिर क्या बड़े कदम उठाता है, ताकि जिन माननीयों को ये बंगले आवंटित हुए वो इसमें रहने आ सके। जी शैलेंद्र चौहान, मीडिया भी तो सवाल पूछता होगा इन लोगों से कि आप बंगला खाली क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं शैलेंद्र आपके पास लौटूंगा। दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। दुर्गेश जी, ठीक है, अच्छा लगता है, अच्छी गाड़ी हो, बड़ा घर हो रहने के लिए, लेकिन अगर सरकार ने ये सुविधा दी है और वो एक तय समय तक है, समय खत्म होने के बाद तो लौटा देनी चाहिए। देखिए आशीष जी, निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं उसी तरह पे, उसी तर्ज पर ही सब बातें होनी चाहिए। और निश्चित रूप से जब आपकी एक लंबे समय से सरकार रहती है, लंबे समय से आप मंत्री बनते रहते हैं, तो आदमी उस चीज में रस बच जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार जो कोई कार्रवाई कर रही है, नोटिस चस्पा करने की बात शैलेंद्र जी बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। उस अधिकार के तहत अगर वो बंगले के लिए एलिजिबल है और नहीं है तो खाली करेंगे, तो उसमें कोई किसी का मोह नहीं है। हम तो जनता के बीच में सेवा करने के लिए, हमारे नेता सभी इस बात को समझते हैं कि जब जिस चीज की जहां पे जो जरूरत होती है उस तरह से काम किया जाता है। एक सवाल सर ये भी, क्या सरकार सख्ती दिखाना नहीं चाह रही या सरकार की सख्ती इन लोगों पर चल नहीं पा रही है जो इन्हें बंगला खाली करने के लिए मजबूर करे? देखिए, सरकार अगर सख्ती दिखाएगी तो निश्चित रूप से सरकार सख्ती दिखाती है, सभी काम होते हैं, आपने भी देखे, हमने भी देखे। और अगर सख्ती नहीं दिखाना चाह रही है सरकार, जो आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चूंकि परिवार का मामला है, तो जो जैसा जिसको कहा जाता है संगठन की तरफ से वैसा किया जाता है। अगर कहीं कोई, जैसे आप कुछ माननीय मंत्रियों के बंगले अलॉट हो चुके हैं पर अगर वो खाली नहीं हो रहे तो क्या कारण है, उसकी भी जानकारी ली जाएगी।
और मुझे नहीं लगता है कि किसी को मोह है, क्योंकि हम राजनीति में एक सेवा के मिशन को लेकर आगे आए हैं, हम सेवा के भाव से आए हैं, तो हमें किसी चीज का मोह नहीं रहता है किसी भी कार्य। अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी से बात करेंगे। बुंदेला साहब, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कई ऐसे नेता हैं सर जिनके, अब मंत्री तो वो रह नहीं गए, लेकिन बंगला नहीं छूट रहा है, अभी बंगला छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या मजबूरी है, क्या कारण है कि बंगला नहीं छूट रहा, और सरकार को भी सख्ती करनी चाहिए? आपको क्या लगता है इस पर? कई नेता भी हैं, विधायक भी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी भी हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, कई सारे नाम, लिस्ट बड़ी लंबी है। और मैं मानता हूं ये पूरा एक, लेकिन आपने सिर्फ बीजेपी वालों के नाम लिए कि अब मैं तो, डॉक्टर गोविंद सिंह का बंगला खाली हो चुका है सर, ठीक है। आप मेरी बात समझे, हाँ। ये एक विभाग का मामला है, उस विभाग को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, सत्ता के दबाव में नहीं करना चाहिए। हाँ। और मैं समझता हूं 3 महीने से ज्यादा हो चले हैं और ये पर्याप्त समय है, इतने समय में बंगले खाली हो जाना चाहिए। हमें याद है जब हमारी सरकार गिरी थी, कमलनाथ जी की सरकार, उस समय कोविड काल चल रहा था, उस समय सज्जन सिंह वर्मा, तरुण भानोत, विजयलक्ष्मी साधु, इन सबके बकायदा सामान एक हिसाब से फेंके गए थे। और जिस तरह से वो कोविड काल में भी रियायत नहीं दी गई, ये बताता है कि बस यही, इतना ही सफर है, यही सत्ता का दुरुपयोग है। हम तो साफ कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप कांग्रेस वालों को बंगले, भाई जो मंत्री लोग बने हैं, जो विधायक बने हैं, उनकी भी समस्या होती मजबूर। मैं कहता हूं उनको उनके बंगले मिलना, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो। और जो चुनाव हार चुके हैं या जो अब मंत्री पद पर नहीं रह गए, वो बंगले खाली होना चाहिए। इसमें कहीं कोई दलगत बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैंने आंकड़े गिनाए, वो आंकड़े ये इस ओर इशारा करते हैं कि इसमें भी पक्षपात होता, जबकि बहुत छोटी चीज है। हमारी 15 माह की सरकार रही, हमने तो भी इनके बंगले खाली नहीं कराते, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, नरोत्तम मिश्रा जी हो, जबकि ये मंत्री नहीं थे। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली बात सत्ता का दुरुपयोग करती है, और दूसरी बात हमेशा बदले की भावना से कार्रवाई करती है, और तीसरी बात कभी भी सत्ता में सौहार्दपन की राजनीति नहीं करती है। हमेशा जब भी सत्ता में होती है तो उसका दुरुपयोग करके विपक्षी दलों को परेशान करने का, उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाने का, उनको व्यक्तिगत तौर से परेशान करने का काम करती है। यही है। बाकी मैं ये कहूंगा कि जो चुनाव हार चुके हैं, जो मंत्री नहीं है, उनको जल्द से जल्द बंगले खाली करना चाहिए, और जो भी इसका विभाग है, संपदा विभाग जो भी है, उनको अपना काम अगर ईमानदारी से करेंगे अगर वो लोग, तो मुझे लगता है इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फर्क है कि जो भी सत्ता से जुड़े लोग होते हैं, उनको वो ना तो ढंग से बोल पाते हैं, कोई कारण होता है जिसके कारण से बंगले खाली नहीं होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए अवनीश जी। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका भी समय निकालने के लिए। तो लगातार इस पूरे मामले पर और डिटेल्स भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही का पक्ष हमने जाना, और हमारे दो सहयोगी शैलेंद्र चौहान और शैलेंद्र भदौरिया दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं। अभी चूंकि इस वक्त स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि अभी जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए, और जबकि बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हैं उन्हें भी बंगला खाली कर देना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष में इच्छा शक्ति की कमी है, वो दबाव नहीं बना पा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस बात का मैंने जिक्र शुरू में किया था कि देखिए अगर 3 महीने से अधिक का समय बीत गया और नोटिस, बार बार नोटिस के बावजूद भी अगर माननीय बंगला खाली नहीं करेंगे तो विपक्ष के नाते सवाल उठाना लाजमी है। और लाजमी इसलिए भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए 2020 में जब सरकार पलटी थी तो इन्हीं लोगों से बंगले खाली कराए गए थे। और दूसरी बात, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो हालांकि अभी कांग्रेस के भी कुछ नेता ऐसे हैं जो अभी भी उन बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो बड़े नेता हैं उन्होंने बंगले छोड़ दिए। देखिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर डॉक्टर गोविंद सिंह काम कर रहे थे, उनको जो है बंगला आवंटित था, वो अपना बंगला खाली कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इसमें फ्रंट फुट पर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए उनके नेता जो है वो बंगला खाली कर चुके हैं। लेकिन अगर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं अगर वो बंगला खाली नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में सियासत होना लाजमी है। अब सरकार को जो है वो अपने स्तर पर इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। जो लोग भी इन बंगलों में रह रहे हैं, जो भी मंत्री, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हैं, उनसे जल्द से जल्द बंगले खाली कराए जाने चाहिए। हालांकि कई जो मंत्री अभी हैं या जो नहीं है, जो मंत्री जिन लोगों के पास बंगले, वो आचार संहिता का हवाला भी दे रहे हैं
हैं कि अपने इलाके में वो चुनाव प्रचार में बिजी हैं और इसलिए वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं। वो भोपाल के बंगले पर रहते भी नहीं है, केवल उनका सामान रखा हुआ है, जल्द से जल्द खाली कर दिए जाएंगे। तो इस तरह के तमाम जो बहाने हैं वो इनके द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जो इनके खिलाफ जो नोटिस अभी सर्व किए गए हाल ही में, उनका कितना असर इन लोगों पर पड़ता है और क्या आचार संहिता के चलते ही की वजह से बंगले खाली नहीं हो रही है, इसके पीछे की क्या वजह है, ये जरूर स्पष्ट होना चाहिए। जी शैलेंद्र चौहान, अब प्रशासन की तरफ से कोई डिटेल मिल पाई कि अब क्या वो इस आचार संहिता के चलते कार्रवाई भी नहीं करेंगे या फिर आगे कुछ एक्शन लिए जाने की भी तैयारी है? हाँ देखिए, बिल्कुल जो संपदा संचालनालय होता है उसने अपनी प्रक्रिया को जारी रखा हुआ है। हम आपको बता दें कि जो ग्वालियर से प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा, उनके बंगले को खाली करने के लिए बाकायदा पुलिस बल तक गया था। तो कई जगह पर नोटिस चस्पा होने के साथ ही पुलिस भी बंगलों पर गई थी और उन्हें ताकीद भी दी गई थी कि आप तत्काल बंगला खाली करिए। तो प्रशासनिक प्रक्रिया तेजी से जारी है और इनको नोटिस दिए जा रहे हैं। इसके अलावा समझाइश भी दी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक ये सभी बंगले खाली होंगे। जैसे कि पूर्व मंत्री कमल पटेल का बंगला है, वो उस बंगले को भी काफी दिनों से उन्होंने खाली नहीं किया था। तो उसके बाद जब 3 नोटिस हुए और उसके बाद पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें भी बंगला फिर खाली करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार अब सख्ती के मूड में है, क्योंकि नए जो मंत्री हैं वो कामकाज नहीं कर पा रहे हैं। हर बंगले में एक कार्यालय की सुविधा होती है जिसमें जो क्षेत्र के कार्यकर्ता आते हैं या जो जिन्हें समस्या के आवेदन देना वो अपने आवेदन दे सकते हैं। तो पब्लिक के लोग भी आते हैं। इस कारण सख्ती अब सरकार की तरफ से की जा रही है। सबको हिदायत देने के साथ ही, नोटिस देने के साथ ही आगे की कार्रवाई। यह पहली बार है कि पुलिस बल को भेजना पड़ रहा है। कई पूर्व मंत्रियों के बाकायदा पुलिस जा चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।